कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मांगम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद में थम कहे जाहि न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखे सुनावहु तोई। समझे परहि जस कारण मोही, जब जब होहि धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी। सीदहि विप्र धिनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पहि सुरन, राखें निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जो ही जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोहि कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय
दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापत दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, दरबराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष जो भगवान ने बरासुर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्याकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाहिते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। हो मुकुतन भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो एक बार तिन के हित लागी, दरहु शरीर भगत अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरादिप नारी, तेहि बल ताहिन जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे हुता सुव्रत,
प्रभु सुर कारज कीन, तब तेहि जाने हूँ मरम तब, श्राप कोप कर दीन सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। और ये कथा अब आगे के प्रसंग में। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।